अंडरस्टैंड कि अगर मेरा फोकस या मैं बात वो कर रहा हूं जो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे वही मिलेगा जो मैं हमेशा बोल रहा हूं। बिकॉज माइंड को ये पता नहीं है कि आप इमेजिन कर रहे हो कि आप सही का बोल रहे हो। बहुत बार आप बोलते भी नहीं हो, सामने वाले के प्रति अंदर ही अंदर नफरत पालते हो या वाइब्रेशंस आपकी निगेटिव होती है, वो भी माइंड को मैसेज जाता है, आपकी वाइब्रेशंस भी जाती है। मैंने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन सोचा ना, सोचा भी तो भी। इसलिए ये बंद कर दो सब। अगर आपको बोलते ना, यदि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो बातें छोड़ दो, यदि बातें इंपॉर्टेंट है व्यक्ति को छोड़ दो। एक तो छोड़ना पड़ेगा, दोनों लेके नहीं चल पाओगे। नहीं मेरी बात भी सही होगी और मेरा आदमी भी ये हो जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो आदमी सही होगा या तो बात सही होगी। टेढ़ा है पर मेरा है, जो भी जैसा भी है। देखो एक बात बताऊं, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। आप परफेक्ट हो, आपके माँ बाप परफेक्ट है, आपका बच्चा भी परफेक्ट नहीं ना, फिर भी आप उससे प्यार करते हो ना, तो बहुत गलतियां करता है। तो फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? कितने लोग ने डिवोर्स दिया अपने माँ बाप को? चलो ये माँ बाप अच्छे नहीं है, बहुत ये करते हैं, चलो डिवोर्स दे दो, सेपरेट हो जाओ। कुछ भी घर के साथ रहते हो ना, उनके साथ कुछ भी हो। तो जब पार्टनर की बात आती है, देखो ये इसलिए जरूरी, मैं नहीं बोल रहा कि उस गलत नहीं करता, वो गलत करता है, गलत है, गलत सब चीज हुआ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो क्यों हुआ उसका कारण जानो। वो एक अपनी आंतरिक लड़ाई लड़ रहा है बंदा, खुद की उसकी इंटरनल वॉर है उसके अंदर। जब तक वो वॉर से वो लड़ रहा है, आप उसमें से एक और ऐड कर रहे हो। उसने गलती कर दी, अब वो गलती कर दी, उसका एक्स्ट्रा मैटर अफेयर हो गया, किस वजह से हो गया, सामने वाले ने ट्रैप कर लिया, क्या कर लिया, कैसे कर लिया, या आपसे इमोशनल डिस्टेंस था, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आप उसको बार बार वो याद दिलाओगे, उसको पुट डाउन करोगे, देन ही विल नेवर फॉरगेट दिस। आप उसका साथ दो उस समय, आई बिलीव इन यू, नो प्रॉब्लम, हो गया, कोई बात नहीं, इससे बाहर कैसे आना मैं मदद करती हूँ, क्या मेरा हेल्प चाहिए बताओ। इट्स माई मिस्टेक कि मैंने ध्यान नहीं दिया। ये नहीं कि तूने कैसे कर दिया, उसके पास कैसे चला गया, ये कैसे हो गया, वो कुछ नहीं होने वाला। कितना भी बोलो, जितना मना करोगे उतना और करेगा। कैसे अपनी माँ की बात खाली मानता है, मेरी बात ही नहीं मानता है, और अपनी माँ की बात मानेगा। नहीं होगा ऐसा। You have to improve your mindset first, your mental thoughts, your emotional thoughts, your mind vibrations. जब तक आपकी माइंड वाइब्रेशंस, देखो क्या होता है ना, पार्टनर में दोनों में एक का नीचे रहता है एनर्जी, एक का ऊपर होता है। या तो एक को नीचे आना पड़ेगा या तो एक को ऊपर जाना पड़ेगा, तब तब मैच होगी। नहीं, मैं तो ऊपर जाऊंगी नहीं, मैच नहीं होगा। वो बोलेगा मेरे को तो नीचे आना ही नहीं, नहीं मैच होगा। किसी न किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा ना, एक नहीं ले रहा है तो तुम चलो। जैसे हम बताते हैं कि दो लोगों के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक 5 किलोमीटर चला, एक 5 किलोमीटर मिल गए। एक 0 किलोमीटर चला, दूसरा 5 किलोमीटर चला, फिर दूसरी बार 5 किलोमीटर, तो भी मिल गए कि नहीं मिल गए? दूरी तो खत्म होगी। एक कवर करे चाहे दोनों कवर करे, एक करेगा तो उसको मेहनत डबल हो जाएगी, दोनों करोगे तो सिंगल मेहनत होगी, बस इतना ही फर्क है। यू हैव टू वर्क मोर। हाउ इज इट पॉसिबल कि माइंड आपका वो एक्सेप्ट करेगा? कैसे होगा? क्या करना पड़ेगा? आपको पहली बात की क्लैरिटी लाना पड़ेगा कि आपको करना क्या है आपके रिश्ते में। बैलेंस योर इमोशंस एंड देन डिसाइड कि आपको साथ में रहना है कि नहीं रहना है। रहना है तो उसके लिए ये काम करना है, नहीं रहना तो उसके लिए ये काम करना है। भाई अगर कोई रास्ते पे जाना है, मुझे दिल्ली जाना है तो मेरे रास्ता दूसरा है, मुझे मुंबई जाना है तो रास्ता दूसरा है, वही दिल्ली वाले रास्ते से मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा, दोनों का रास्ता ही अलग है। मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा ना मुझे किधर जाना है। जब तक मैं ये डिसाइड ही नहीं करूं मुझे किधर जाना है, कोई चीज निकलेगा नहीं, सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। एक बार कोई चीज मैंने डिसाइड किया,
फिर मुझे उसको बार बार वैलिड ये नहीं करना, डाउट नहीं करना। अरे यार गलती हो गया, मैं दिल्ली के रास्ते पे चल रहा हूँ, मुंबई जाता ना तो अच्छा होता था, दिल्ली वाला रास्ता ही गड़बड़ है थोड़ा। नहीं भाई, जो रास्ता चूज लिया वही अच्छा है। एक बार जो चूज कर लिया, चूज कर लिया, फिर अच्छा है बुरा वो सोचने का नहीं। आपका माइंड सबसे बिगेस्ट टूल है कि आपके लाइफ में कुछ भी मिरेकल्स ला के दे सकता है, अगर आप बिलीव करते हो, प्रैक्टिस करते हो तो। जसप्रीत जी को मैंने कई बार बोला है, कई बार डांटा भी, बिकॉज वो टीचर है। तो क्या वो बच्चों को डांटती है तो उनको आदत है, बच्चों को डांटते हैं तो सुनते हैं, तो उनको भी जब मैं डांटा तो उन्होंने सुना, हाँ सर मेरे को भी बोल। मजाक कर रहा हूँ, कोई सीरियस मत लेना। बट कहने का मतलब क्या है कि निगेटिव मत बोलो, सामने वाले की कंप्लेंट मत करो, इसलिए डांटता हूं। और ऐसा नहीं कि मेरे को कोई मजा आता है डांटने, अच्छा नहीं लगता है मुझे। आप सब लोग एडल्ट हो, बट मुझे निगेटिव सुनना पसंद नहीं आता है बार बार। अरे सर ऐसा कर दिया, अरे सर वैसा कर दिया, अरे सर ये हो रहा है। अरे भाई उसके साथ रहना है, फिर क्यों उसका तो 100 पॉजिटिव पॉइंट क्यों लिखवाया? क्योंकि तुम ये बोलोगे मुझे पता था, इसलिए बोला उधर देखो भाई, उधर वो क्या पॉजिटिव था। हाँ उसका तो बहुत अच्छी स्माइल है, स्माइल पे फोकस करो, उसके कपड़ा तो बहुत अच्छा पहनता है, फोकस करो उधर। व्हाट इज पॉजिटिव, फोकस ऑन दैट। लिखवाया ऐसे ही नहीं, राम नाम का भजन करने के लिए लिखवा दिया ऐसा, इतिहास भूगोल जैसा, ऐसा नहीं है। हर एक चीज के पीछे कुछ रीजंस है जब कोई चीज करते हैं। आपको जो भी प्रैक्टिस दी गई है, उस प्रैक्टिस को आपको सही तरह से फॉलो करना है। सबकी कुछ चीजें कॉमन है, बाकी कुछ चीजें पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, बिकॉज उनके प्रॉब्लम डिफरेंट है। जिनको एंग्जाइटी है उनको अलग चीज दी गई, जिनको डिप्रेशन है उनको अलग चीज बताई गई है, जिनको ट्रॉमा है उनको अलग चीज बताई गई है, जिनका पीढ़ियों से प्रॉब्लम चल रहा आ रहा है उनको अलग चीज बताई। ठीक है, कई पीढ़ियों से प्रॉब्लम चल रहे हैं। अभी आप ही तारनहार हो, इस पीढ़ी में आए हो। बोले ना भगीरथ ने सब पूर्वजों का तीर्थ गंगा जी को पृथ्वी पर लाया और सबको तार दिया, वैसे आप आपको तारना है अभी सबको। पूरे सब लोग वेट कर रहे हैं। फर्स्ट देखो, एक बात बताऊं, अगर आपको लाइफ में जीतना है, जो भी सिचुएशन उसमें खुश रहना सीखो। जब तक आप उस चीजों में नाराज होगे ना, आप कभी जीत नहीं सकते हो। नाराज व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता है। पीपल हु विन द रेस या एनी टूर्नामेंट, जो खुश रहते हैं हर सिचुएशन में, वही जीतते हैं। पहले खुश रहने का, अपने आप को खुश रहने के बारे में सोचो कि मैं खुश रहने के लिए मैं क्या क्या करूं, क्या प्रैक्टिसेस करूं, स्माइल करूं, क्या करूं, मैं क्या ऐसी चीज करूं जिससे मैं खुश रहूं आज। यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आपके अंदर फॉरगिवनेस होनी चाहिए, इसके बिना कुछ होगा नहीं। एंड लास्टिंग, आप चेंज होने के लिए तैयार होना चाहिए। हमेशा चेंज इन द सेंस पॉजिटिव चेंज, नॉट इन निगेटिव सेंस। कभी कभी हमें लेट होता है कोई काम, लेकिन लेट होगा होगा, अगर आप कंसिस्टेंट कर रहे हो ना तो होगा। आपने देखा है, अगर एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, उस पर रोज 1 बाल्टी पानी डालो रोज, क्या होगा? 1 महीने के बाद देखो वैसा का वैसा ही पत्थर रहेगा। रोज खाली 1 बाल्टी पानी डाल दो, कुछ नहीं होगा, साफ हो जाएगा, जो धूल मिट्टी लगी थोड़ा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। लेकिन एक बूंद पानी की ना, वो लगातार वो पत्थर पे डालो, लगातार कंटिन्यूअस डालो, 1 महीने के बाद देखो वहां पे खड्डा हो जाएगा। द पावर इज नॉट इन वाटर, पावर इज इन कंसिस्टेंसी। जब वो कंसिस्टेंटली गिर रहा है ना, पावर उसमें। स्टोरी सुना है? वो सुनना है तो देखो क्या था। एक व्यक्ति था, वो गया जंगल में और वो थोड़ा तांत्रिक था, तो उसने भूत पकड़ के एक बॉटल में बंद कर दिया और लेके आया बेचने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा जमींदार था, उसको बोला, लेके गया, बोला ये क्या है? बोला भाई भूत है, जो काम बोलोगे कर देगा। कितना इसका प्राइस है? बोला 5,000 रुपया है। ठीक है दे दो मुझे, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट है कि ये काम लगातार करेगा, ये काम मतलब खाली कभी नहीं बैठ सकता है, काम हमेशा आपको देना पड़ेगा। नहीं तो जो काम नहीं देगा उसको खा जाएगा ये। काम नहीं देगा तो तुमको ही खा जाएगा।
बोले अरे यार, बोले मेरे पास बहुत काम है, बहुत रियासत है, बहुत खेत है। अब वो जो भी काम बोले वो फटाक से कर दे, जो भी काम। अब ऐसे करते 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 6 महीने में सब काम खत्म हो गया उसका। अब क्या करे? अब वो उसको खाने के लिए दौड़ा। अब ये भागा भागा भागा, जिसने बेचा था उसके पास गया था। अरे बोलते ये तो मेरे को खाने को आ रहा है। बोले अरे, बोले दिमाग लगाओ, उसको कुछ काम दो। बोले कोई काम नहीं। बोले कोई काम नहीं है? बोले आपके पास बांस का पेड़ है, बांस, बाम्बू ट्री है, उसको बोलो इस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। जब कुछ काम नहीं तो उसको चढ़ो उतरो बोलो। बोले अरे ये तो मेरा दिमाग ही नहीं काम किया। फिर उसको भूत को बोला ये बाम्बू के पेड़ पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। जब भी काम नहीं रहता तो उसको वही बोलता था। क्या है? बाम्बू क्या है? आपका मन है। इसको खाली रखोगे ना, ये खा जाएगा, आपको ही खा जाएगा। निगेटिव। इसको काम दे दो, काम, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना लगा दो। उसको बोलो बाम्बू से चढ़ो उतरो, ब्रीदिंग पे फोकस करो। ये आपको सब करके देगा। लेकिन अगर इसको खाली बिठा दोगे, ये आपको ही खा जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग को एक स्टोरी सुना दी। अंडरस्टैंड दैट। देखो मजाक मजाक में आया, लेकिन अच्छा स्टोरी था ये। मजाक में आया ऐसे, आप लोग के बोलने में मैंने सुना दिया। बट रियल में इसमें मीनिंग है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसमें बहुत बड़ी मीनिंग है। ठीक है, स्टोरी में।